कुछ तो है टॉक्सिक लोगों में, मतलब कुछ तो है जिसकी वजह से वो ऐसे डिजायरेबल लगने लगता है। Once a bad boy, always a bad boy। तो रणबीर कपूर के साथ ऐसा हो चुका है कि अब ये बोल भी देंगी ना कि मैं अपनी पत्नी के चरण धो धो के पीता हूँ, तो लोगों को लगेगा ये अब तो ये पैर पे धोए का एहसान जता रहा है। अगर उसने मुझे बोल दिया कि ऐसे कपड़े ना पहनो, तो है ना, ऐसे लड़के मुझे गंदी नजर से देखेंगे तो उसको अच्छा नहीं लगेगा, मुझे अच्छा, मेरे लिए ही भलाई है ना। हाँ, मेरे लिए भलाई है ना, कि चाहे कुछ भी गलत हो रहा हो लड़कों में, हाँ, मैं इसको ठीक कर दूंगी, मेरे साथ रहेगा तो ठीक रहेगा, मेरा प्यार इसे बदल देगा, है ना, मेरे प्यार में तो ऐसा जादू है। ये जो वर्ड टॉक्सिक है ये आया कहाँ से, और जो लोग इतनी आसान से रणबीर कपूर को बोल रहे हैं कि तुम टॉक्सिक हो, तुम जो बोलते हो टॉक्सिक है, ये वर्ड कहाँ से आया और कब आया ये वर्ड? और मुझे लगता है कि टॉक्सिक से पहले जब हमें ये वर्ड नहीं पता था, तो इससे पहले हम क्या वर्ड यूज कर रहे थे यार? हम बोलते हैं मुझे अच्छा नहीं लग रहा, घबराहट हो रही है, ऐसे मन ना जी घबरा रहा है, ऐसे ये सब कुछ वर्ड्स यूज करते थे हम। लेकिन यार ये जो टॉक्सिक वर्ड है, मैंने इसके बारे में पढ़ा कि 2018 में ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर था ये टॉक्सिक, क्योंकि इस टाइम पे 45% एक स्पाइक था कि लोगों ने इतना ज्यादा इस वर्ड को यूज किया है। क्योंकि बहुत सी चीजें हुई थी ऐसी, है ना, मी टू मूवमेंट के टाइम पे बहुत सी लड़कियों ने यूज किया था टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी, टॉक्सिक बिहेवियर। तो मुझे लग रहा है कि यार उस टाइम पे ना आके हमें थोड़ी सी अक्ल सी आने लगी, हम लोग डिफरेंशिएट करने लग गए कि गलत हो रहा है यार, हाँ, कि ये क्या हेल्दी है और क्या टॉक्सिक है। पर ये जो टॉक्सिक वाला वर्ड है जो हम डिस्कस करेंगे इसलिए है क्योंकि रणबीर कपूर का भी 2 घंटे का इंटरव्यू आया है, और क्योंकि रणबीर कपूर इतने कम इंटरव्यूज देते हैं, तो जब भी वो कोई इंटरव्यू देते हैं सब पागल हो जाते हैं, हम बोलते हैं कि ओ माय गॉड कुछ तो बोला होगा, और उस पर हम अटैक करते हैं। तो 2 दिन ही हुए हैं उसको आए हुए, पर ऐसी कंट्रोवर्सी फैल रही हुई है कि ये तो कितना टॉक्सिक है, ये तो आलिया को मतलब बिल्कुल बर्बाद करने में लगा हुआ है। एंड नॉट ओनली रणबीर कपूर, जब भी आलिया भट्ट भी इंटरव्यू में कभी रणबीर कपूर को मेंशन कर देती है तो वो भी इशू बन जाता है कि भाई देखो ये तो कितना गंदा आदमी है। तो रणबीर कपूर ने ये बोला है कि आलिया भट्ट ने बहुत पर्सनैलिटी चेंज करी है अपनी मेरे लिए, पर लोग बोल रहे हैं कि यार ये तो इसने बहुत गलत बोला, क्यों ऐसे अपनी चेंज कर दी पर्सनैलिटी। यार बॉलीवुड ने भी तो हमें कितने सालों से सिखाया है कि कोई तुमसे प्यार करे तो तुम जैसे हो वैसा करे, कोई तुम्हें बदल के प्यार करे तो वो प्यार नहीं सौदा है। तो ये तो मुझे लग रहा है फिर जब आप ऐसे बोल देते हो कि मेरी वजह से वो बदल रही है, तो ये थोड़ा सा। और जैसे मैंने ऑफिस में लोगों से पूछा कि यार ये सही है या नहीं है, तो लोगों ने बोला कि अगर रणबीर कपूर ये किस तरीके से बोल रहा है, क्या वो अपने बारे में ऐसा बोल रहा है, किसी और के बारे में ऐसा बोल रहा है, पर मुझे लगता है कि अगर वो किसी और तरीके से भी यही बात बोलता कि यार आलिया भट्ट इतनी अच्छी है, उसने मेरे लिए ये करा है, और ये ना बोलता कि वो चेंज कर ली अपनी पर्सनैलिटी मेरे लिए, क्या आपको लगता है बेटर होता? और मुझे लगता है कि अगर आलिया भट्ट खुद बोलती ये चीज कि मतलब मैंने ग्रो किया है इस रिलेशनशिप में, मैंने अपने आप को बहुत बदला है, तो मुझे लग रहा है कि वो जो चॉइस ऑफ वर्ड्स थी ना वो कुछ गलत लोगों ने ले ली है। पर मेरे को नहीं लगता, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आलिया भट्ट भी ये बात बोलती और रणबीर कपूर भी ये जो उसने बोला ये बोलता, इक्वल कलेश मचता, और इक्वली लोग यही बोलते हैं कि रणबीर कपूर है टॉक्सिक। हाँ, और मतलब मुझे लगता है कि रणबीर कपूर के लिए इतने एक्ट्रेसेस जो है वो बातें कर चुकी हैं, अभी दीपिका पादुकोण या कैटरीना कैफ ने भी बहुत इनडायरेक्टली बताया हुआ है कि द पर्सन आई वाज डेटिंग ही यूज्ड टू टॉक लाइक दैट एंड ये वो। तो मुझे लग रहा है कि रणबीर कपूर अकेले नहीं है अपने लिए ये बताने के लिए कि देखो भाई मैं टॉक्सिक हूँ। बहुत से आसपास जो लोग हैं उन्होंने इस तरीके से उनको पोर्ट्रे कर दिया, उनकी जो इमेज है वो बैड बॉय वाली बन ही गई है। और मुझे ऐसा लगता है कि अब रणबीर कपूर आके बोल रहे हैं कि यार जो मेरे बारे में इमेज है वो इंटायरली ट्रू नहीं है, पर मुझे लगता है उनका भी बहुत हाथ है इस इमेज को बनाने में। मतलब जब वो थोड़े यंग थे उन्होंने बहुत ही प्राउडली बोला कि मैं तो कैसेनोवा हूँ, मैं तो डेट करता हूँ, मैं तो चीट भी करता हूँ बल्कि। तो और अब उन्हें उससे प्रॉब्लम होनी है। तो मुझे लगता है कि ये जो किया धरा है ये उनका खुद का ही साइड पे पड़ी थी, वो खुद उठा के लाए हैं उसको और खुद करके मार दिया उन्होंने। बट मुझे जानना है कि चलो रणबीर कपूर तो फिर भी एक्टर सेलिब्रिटी होगा और जो भी वो बोलते हैं हम उसको डाइसेक्ट करते हैं, पर ऐसा क्या चीज है जो एक आदमी को टॉक्सिक बनाती है? यार अगेन वही वाली बात होगी कि हमारी हर किसी की डेफिनेशन अलग है टॉक्सिसिटी की, है ना। मेरे को ऐसा लगता है कि
मतलब फॉर एग्जाम्पल आई डोंट वांट अ कंट्रोलिंग पर्सन, ठीक है, लेकिन कोई एक ऐसा बंदा होता है उसको चाहिए वो कंट्रोलिंग नहीं बोलेंगे, वो बोलेंगे गाइडिंग पर्सन, है ना, कि मुझे गाइड करे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो मुझे लगता है कि ये तो हो गई चीजें, है ना, कि जो पर्सन टू पर्सन डिफरेंट होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो वाकई में टॉक्सिक होती हैं यार, कि जैसे आप हाथ उठा रहे हो, फिजिकल वायलेंस कर रहे हो, तो ये तो मुझे लग रहा है यार है ही गलत। और फिजिकल वायलेंस नहीं कर रहे, ठीक है, लेकिन आप इमोशनली अगले बंदे को तोड़ रहे हो, बार बार ऐसे बोल रहे हो कि तुझे ऐसे नहीं करना चाहिए, तुझे वैसे नहीं करना चाहिए, तुझे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, तो मुझे लगता है कि यार ये इमोशनल वायलेंस है ना। लेकिन जस्ट बिकॉज इट इज नॉट फिजिकल वायलेंस, तो अगली बंदी भी चुप रहती है कि यार कि तो क्या ही गलत है, हो सकता है मेरे अंदर गलती हो। तो मुझे लग रहा है ये भी एक तरीके की है टॉक्सिसिटी है, बट ऐसा भी है ना कि अगर एक बंदा और बंदी रिलेशनशिप में है और बंदी को दिख रहा है कि ये जो बंदा है इसको अच्छा नहीं लग रहा है ये, तो वो अपने आप को खुद ही चेंज करती है। और मैं बोल रही हूँ कि लड़का भी ऐसा कोई चीज होगी जिसमें लड़का भी देख के बोले कि यार मैं चेंज करने के लिए तैयार हूं। जैसे रणबीर कपूर ने जो इससे पहले बोला, उन्होंने बोला कि मेरे डैड से मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता कोई मुझसे चिल्ला के बात करता है, तो क्योंकि मेरे डैड का ट्रॉमा और व्हाटएवर उसने बोला। और उसके बाद उसने बोला कि आलिया ने चेंज कर दिया अपनी पर्सनालिटी उसकी वजह से। तो मुझे लगता है ये तो फिर अब आप इसमें क्या कैसे बोल सकते हो कि अगर एक बंदा है उसे ट्रॉमा है कोई और उसकी वजह से उसे नहीं अच्छा लगता कि कोई उससे चिल्ला के बात करे और उसकी पार्टनर बोल रही है कि ठीक है मैं समझती हूँ और मैं एडजस्ट कर रही हूँ इसमें, तो कि ये सही है या गलत है? मुझे लगता है यहाँ तक सही है, लेकिन अगर आप ये बोलो कि उसने मेरी पूरी फैमिली के लिए वो चेंज हो गई, है ना, कि कोई, क्योंकि इंसान का जब ट्रू सेल्फ से अलग किया जाता है तो यार थोड़ा तो अनकंफर्टेबल होता ही है ना। फॉर एग्जाम्पल मी बीइंग अ पर्सन, अगर मैं सपोज करो कि मैं बहुत शांत रहती हूँ, ठीक है, और अगर मुझे कोई बोले कि तुम इतनी शांत क्यों रहती हो, थोड़ी लाउड होके बात करो, तो मेरे लिए तो अनकंफर्टेबल हो ही जाएगा ना। तो मुझे लगता है कि यार अगर तो ये खुद से आ रहा है ना, तो सही है, लेकिन अगर बाहर वाला कोई बंदा बार बार बोल रहा है कि तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए, तुम्हें वैसे करना चाहिए, फिर गलत है। बट रणबीर कपूर का ये वाला अगर हम मान जाए कि चलो ठीक है ये ठीक था, पर ऐसे बहुत इंस्टेंसेस हुए हैं जब रणबीर कपूर या आलिया भट्ट ने कुछ भी बोला है और रणबीर कपूर ही पोर्ट्रे हुए हैं एज टॉक्सिक। हाँ, और मुझे लगता है कि आलिया भट्ट की पीआर टीम तो बोलती होगी कि मैम इस बार थोड़ा है ना प्लीज कुछ मत बोलना, कुछ मत बोलना। मुझे लगता है रणबीर कपूर की बोलती होगी आप बोलो ही मत, हाँ आप एकदम चुप रहो, आप सिर्फ मूवीज की बात करो। हाँ, क्योंकि आप जैसे भी बोलोगे किसी भी वे में बोलो, अच्छे में बोलो बुरे में बोलो, अच्छे दिल से बोलो, Once a bad boy, always a bad boy। तो रणबीर कपूर के साथ ऐसा हो चुका है कि अब ये बोल भी देंगी ना कि मैं अपनी पत्नी के चरण धो धो के पीता हूँ, तो लोग बोलेगा ये अब तो ये पैर पे धोएगा, एहसान जता रहा है। हाँ, तू क्या औरत को ऐसे बिठा रहा है, देवी बना रहा है। तो आलिया भट्ट का वो वाला इंटरव्यू भी था जिसमें वो बोल रहा है कि लिपस्टिक मुझे पसंद नहीं है ना, wipe it off, I like the natural color, wipe it off। और मुझे लग रहा है अगेन चॉइस ऑफ वर्ड्स, आलिया भट्ट ने जिस तरीके से बोला ना रणबीर कपूर की एक्टिंग करते हो कि वाइप इट ऑफ, तो सबने माना कि ये तो बोलता ही होगा और ये तो इससे भी रूड तरीके से बोलता होगा। आलिया भट्ट ऐसे बोल सकती थी he doesn't like me without makeup, पर मुझे लगता है अगर ये बोलेगी तो फिर लोग बोलेंगे उसको that makeup is a choice। हाँ, और अगर उसने ऐसे बोल दिया होता कि यू नो कि उसे मैं नेचुरली बहुत पसंद हूँ, मेकअप का जिक्र ही नहीं किया होता, पर मुझे लगता है फिर भी लोग रणबीर कपूर के पीछे पड़ते हैं कि यार ये क्या है, कि ये तुम कौन होते हो बताने वाले कि वो मेकअप में अच्छी लगती है या बिना मेकअप के, मेकअप करे ना करे ये वाला। पर उन्होंने जब वो प्रेग्नेंट थी आलिया भट्ट, उनको बोला कि आई कैन सी समबडी इज फॉलोइंग। हाँ, और वो थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा था कि यार देखो औरतें जो हैं वो कुछ चीजों को लेकर टची होती हैं, है ना, जैसे हमारे अगेन लुक्स के बारे में, और मुझे लगता है सिर्फ औरत क्यों, हर बंदा कुछ चीजों को लेके यार टची होता है। फॉर एग्जाम्पल मतलब अगर आप इस इंडस्ट्री में हो जहाँ पे आपके लुक्स बिकते हैं, है ना, तो आपको कोई बोल देगा कि यार तू मोटी हो रही है, तो उसको तो बुरा लगेगा। और मतलब मुझे लगा था कि आलिया भट्ट को भी बुरा लगा है, पता नहीं क्यों मैंने ऐसा फील किया। मुझे भी लगा कि मतलब मुझे ऐसा लगता है कि प्रेगनेंसी क्योंकि इतना ही ड्रास्टिक चेंज होता है मेंटली फिजिकली, तो आप किसी भी औरत को कुछ भी बोल दो। और जो लोग बोलते हैं ना कि प्रेगनेंसी के टाइम बहुत मूड स्विंग्स हो रहे हैं, यार उसकी पूरी बॉडी चेंज हो रही है, उसका मूड चेंज हो गया तो क्या हो गया, और तो सिर्फ मूड का पता चल रहा है, उसकी बॉडी में कितना कुछ चल रहा है, एक नई बॉडी अंदर बन रही है यार, क्या क्या प्रोसेस है, और उसके बाद तुम उसका मजाक ले रहे हो। चलो ठीक है, अगेन वही बात हो जाते हैं ना कि मियां बीवी राजी, तो हम क्या बोले, उन दोनों को बुरा नहीं लगा, आलिया भट्ट को बुरा नहीं लगा, लेकिन एज अ पर्सन देखो, अगर आप एक पब्लिक इंटरव्यू में ऐसे बोल रहे हो तो आई हैव ऑल द राइट्स टू जज यू, है ना।
तो मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि यार ये तो गलत हो गया, अगर मेरे साथ कोई ऐसा बंदा करेगा तो मेरे को तो बहुत बुरा लगेगा। मतलब वही बात है लाइन की, हो सकता है आलिया हाँ। भट्ट के लिए ये मजाक करना बहुत ही नॉर्मल हो। हाँ, कि उनके साथ वाइब्रेट ऑफ बोला तो उनके लिए हाँ। नॉर्मल हो ये मजाक कि यार ये करता रहता है ऐसा मजाक, ऐसा बोल दिए तो क्या हो गया, और हम कौन होते हैं ना उनको लाइन दिखाने वाले कि चलो चलो ये हाँ, ये वाली आगे। अगली है चेंज्ड पर्सनैलिटी, जो अभी इनकी बात हुई, पर इसमें लोग बोल रहे हैं कि यार नीतू कपूर जब उन्होंने ऋषि कपूर से शादी करी थी, उन्होंने भी तो काम छोड़ दिया था। उन्होंने तो बोला, जब ऋषि कपूर ने बोला था कि आई वांट हर अराउंड मी 24/7, तो नीतू कपूर ने अपना पूरा करियर छोड़ के उनके साथ रहने लगी। एंड जब उनकी डेथ हुई वापस मूवीज में आई, तो लोग बोलते हैं कि ये तो ये कब से हो जा रहा है, तो इसमें गलत है या सही है। हाँ, और बहुत सी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हैं जिन्होंने शादी के बाद अपनी पूरी इंडस्ट्री चेंज कर ली, है ना। फॉर एग्जाम्पल असीम जो है, वो जो उसमें थी कल्पना बनी थी, कितनी अच्छी मतलब उन्होंने परफॉर्मेंस दी थी, लेकिन उसके बाद उनको किसी मूवी में देखा ही नहीं। इनफैक्ट इवन मुझे लगता है जैसे पहले किसी इंटरव्यू में अनुष्का शर्मा ने बोला था कि जब उनकी एक फैमिली होगी, जब उनके बच्चे हो जाएंगे, तो वो थोड़ा स्लो डाउन करने का ट्राई करेंगी, जो मुझे लगता है उनकी चॉइस है। और अब वो इतनी मूवीज में एक्टिंग भी नहीं करी, प्रोडक्शन प्रोड्यूसर है, तो मुझे लगता है वो भी ठीक ही है अगर वो ऐसा करना चाहती है, उनकी चॉइस है। जैसे नीतू कपूर की अगर चॉइस है तो हम कौन होते हैं उन्हें शेम करने वाले, क्योंकि उनकी लाइफ में वो जो लाइन है टॉक्सिसिटी की, वो नहीं हुई क्रॉस, तो नहीं हुई क्रॉस, वो नहीं हुई। और हर कोई मुझे लगता है कि यार अपने ना कुछ कुछ ऐसे पॉइंट्स बना के रखता होगा कि होते ना कि दुखती नर्व्स, कि ये टच ना करो बाकी सब चलेगा। हाँ, है ना, कि मेरे को ये नहीं पसंद, कि मेरे को ऐसे नहीं बोलना, बाकी ठीक है काम छोड़ना है तो क्या हो गया, ये तो कोई बड़ी डील नहीं है ना। और मुझे लगता है रणवीर कपूर की जो काइंड ऑफ मूवीज है एनिमल वगैरह, उससे भी उनके ऊपर बहुत ऐसा इम्पैक्ट जो हुआ है बैड बॉय का, या फिर टॉक्सिक का लेबल जो लग गया है, वो थोड़ा ज्यादा ठप्पा लग गया जब वो डिफेंड करते हैं एनिमल जैसे मूवी। एनिमल संजू मूवी में भी उनके कैरेक्टर को मतलब, हालांकि वो रियल लाइफ इंस्पिरेशन थोड़ी थोड़ी थी ऐसा कहते हैं लेकिन उसमें भी बहुत सा ऐसे कैसनोवा बॉय उनको बताया हुआ है, और एक लड़की के साथ अगर वो है, वो अपने दोस्त की गर्लफ्रेंड के साथ हुकअप कर रहे हैं ना, तो ये चीजें मुझे लग रहा है कि एड ऑन कर गई। एक तो वो बेचारा बंदा जो है उसके लिए इतने इंटरव्यूज में बातें होती हैं, ठीक है, और ऊपर से उसने मूवीज भी ऐसी कर ली, तो दुनिया ने बिल्कुल ठप्पा लगा दिया कि ये तो है ही बैड बॉय। क्या लड़कियों को टॉक्सिक लड़के पसंद है? यार मुझे तो ऐसा लगता है कि टॉक्सिक लड़कों की कुछ एक क्वालिटीज जो है वो पसंद में आ जाती हैं, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक वॉक्स पॉप किया था, उसमें मैंने बहुत लड़कियों से पूछा, मतलब अराउंड 10-12 लड़कियों से पूछा कि क्या आपको टॉक्सिक लड़के अच्छे लगते हैं। मतलब मैंने टॉक्सिक तो नहीं बोला था, मैंने ये बोला था कि जो बैड बॉयज होते हैं जो मूवीज में, जैसे कि एनिमल में रणबीर कपूर जो है, वो हमारे लिए टॉक्सिक है, लेकिन कईयों के लिए वो एक आइडियल मैन है ना, कि ऐसा मुझे होना ऐसा चाहिए। लगता है यार कुछ तो है टॉक्सिक लोगों में, मतलब कुछ तो है जिसकी वजह से वो ऐसे डिजायरेबल लगने लगता है, क्योंकि या तो एक ऐसा है कि जो शरीफ गुड बॉयज हैं, ग्रीन फ्लैग्स हैं, उनके साथ कोई एक्साइटमेंट कम है। हाँ, मतलब देखो ना, वो कोई कलेश नहीं करेंगे, आप उन्हें बोलोगे यहाँ चलना है, चलो जी जैसे आप कहो, वो आपकी डिसरिस्पेक्ट नहीं करेंगे, वो कुछ नहीं होगा, वो आपको नहीं बताएंगे कैसे कपड़े पहनने हैं। तो मुझे लगता है उनके साथ ना लाइफ थोड़ी सी ऐसे मोनोटोनस सी हो जाती है, बोरिंग सी हो जाती है, तो इसीलिए मुझे लगता है कि वो एक क्वालिटी जो है ना, कि आई विल गाइड यू। और एक ये जो रेड फ्लैग के साथ ये चेज है ना, कि अच्छा ये अब गुस्सा हो गया, इसको मनाना है, मैं गुस्सा हो गई, ये मनाएगा, ये जो है, ये जो चेज है, सबको एंटरटेन रखता है और फिर सबको मतलब बिजी रखता है। और मुझे पता है क्या लगता है कि जैसे छोटे होते नहीं होता था कि मम्मी बोल देती थी कि यहाँ नहीं जाना है ना, तो दिल करता था ना कि एक बार जाके देखे क्या हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि यही चीज होती है, जैसे सोसाइटी में भी हमें बताया जाता है कि यार अच्छे लड़के ही अच्छे होते हैं, अच्छी लड़कियां ही। तो ये जो बैड गर्ल्स या बैड बॉयज होते हैं, तो एक दिल में ऐसा आ तो जाता है कि यार देखते तो है डेट करके कि कैसा लगेगा, कैसा होता होगा इनसे बात करना। बॉलीवुड में बहुत सारे ऐसे जो गुड बॉयज हैं, जैसे मैं हूं ना में था, जाहिद खान का कैरेक्टर जो बैड बॉय था, पर एक कैरेक्टर था बूजो, जो उसके पीछे पड़ा रहता था, वो तो मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा, पढ़ाई करता था और मतलब सारे उसको नोट्स बना के देता था वो कोई। मुझे लगता है कि ये चीज तो होती है, पर ये भी तो देख के अच्छा ठीक है, ये वाला बंदा जो है अच्छा है पढ़ाई लिखाई में, उनका लुक कितना डिफरेंट बना रखा है। जो गुड बॉय है उसके एकदम ऐसे चिपके हुए बाल, चश्मे पहने हुए, यहाँ तक बटन बंद है, और जाहिद खान का इतना कूल लुक बना रखा है।
तो मुझे लग रहा है कि बॉलीवुड में थोड़ा ये हमारे दिमाग में असर डाल रहा है कि यार जो ये बैड बॉयज हैं ये और कुछ होता है। राहुल वो भाई इतना कैमोफ्लेज रहा है हमेशा, हमें पता ही नहीं चला, हमें अब जाके पता चला कि भाई ये तो टॉक्सिक बंदा था। हाँ, पर यार ऐसा भी होता है मूवीज में कि जो टॉक्सिक लड़के होते हैं, जो बुरे लड़के होते हैं, वो मूवी के एंड में अच्छे लड़के बन जाते हैं। हाँ हाँ, और अब जैसे ये कबीर सिंह को ही ले लो या रणबीर कपूर को ही ले लो, उसके साथ ऐसा तो नहीं हुआ ना कि लड़की उसको छोड़ के चलेगी, नहीं, लड़की तो उसके साथ ही रही। हाँ, जो उसमें कियारा आडवाणी का जो कैरेक्टर है प्रीति, वो तो भाई बहुत खुशी खुशी जब उनको मिलती है 9-10 महीने के बाद कि ठीक है अब तो मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी, तुम्हारा बच्चा देखो मैं पाल रही हूँ, तो एट द एंड ऑफ द डे उनके साथ भी अच्छा ही हुआ। कभी ये नहीं दिखाया कि देखो अगर आप ऐसे बनोगे तो आपके साथ बुरा होगा, उनके साथ ये दिखाया कि इवेंचुअली आपको मिल ही जाएगी अच्छे पार्टनर। मुझे ऐसा लगता है कि इसी की वजह से बॉलीवुड में, क्योंकि एंड में जाके सब कुछ अच्छा हो रहा है और लव स्टोरी मतलब हिट हो रही है, अब ये लड़कियों के अंदर है कि यार आई विल फिक्स हिम। हाँ, प्रोजेक्ट बना लेंगी। हाँ, कि चाहे कुछ भी गलत हो रहा हो लड़कों में, हाँ, मैं इसको ठीक कर दूंगी, मेरे साथ आएगा तो ठीक रहेगा, प्यार इसे बदल देगा, है ना, मेरे प्यार में तो ऐसा जादू है। लेकिन फिर वही लड़कियां होती हैं जो थेरेपिस्ट के पास भाग रही होती है या पोस्ट डाल रही होती है कि माय पर्सन इज सो टॉक्सिक। तो हाँ, ग्लोरीफाई तो किया है यार बॉलीवुड ने बहुत ज्यादा। बट क्या आपको लगता है कि लोग मतलब कबीर सिंह जब रिलीज हुई, एनिमल जब रिलीज हुई, तो बहुत लोगों का ये था यार ये तो मूवीज है, ये असली लाइफ थोड़ी है, हम थोड़ी बोल रहे हैं कि मूवीज देख के तुम ऐसा बिहेव करो। क्या आपको लगता है मूवीज में दिखाना सही है? यार मुझे लगता है कि बहुत हद तक हमारा जो मतलब इंडिया की अगर हम बात करें ना, हम लोग ना बहुत ज्यादा इंस्पायर हो जाते हैं। हम मूवी, ऐसा नहीं होता कि जब हम थिएटर में जाते हैं हम वो अपना जो फेवरेट कैरेक्टर होता है उसी का कैरेक्टर लेके बाहर निकलते हैं, है ना, वैसा ही स्टाइल मार रहे होंगे। लड़के जैसे तेरे नाम का सलमान खान है, कितना वो हेयर कट का वो चलन चल गया था कि सारों ने वो सलमान खान का कट करवाया है। फॉर दैट मैटर कितनी उस कबीर सिंह के बाद कबीर सिंह की वो जो प्रॉपर लुक है उसका कितना कॉपी किया। तो सिर्फ लुक्स नहीं कॉपी करते हैं लोग, वो जो उनका एटीट्यूड होता है, जो बात करने का तरीका होता है, वो भी कॉपी करते हैं। तो मुझे लगता है कि जो मेकर्स हैं उनको थोड़ा ये चीज भी दिमाग में रखनी चाहिए कि ठीक है हम सिनेमा दिखा रहे हैं, लेकिन ये ना दिखाएं कि भाई आप ऐसे करोगे तो आपको तो मतलब मिल ही जाएगी ना अच्छी लड़की। मतलब गलत चीजें मुझे लगता है ग्लोरीफाई नहीं होनी चाहिए। ऑल्दो मेरे को लगता है कि ये एनिमल जैसी जो मूवीज है और जो कबीर सिंह वाली मूवीज है, इनसे मुझे लगता है लड़कियां भी इसमें गलती है यार, जब वो बोलते हैं कि हमें ऐसा लड़का चाहिए। हाँ, और मुझे लगता है उसमें जो लड़कियां कैरेक्टर दिखाई हुई ना वो भी गलत ही दिखाई है। वो भी कोई बहुत समझदार लड़कियां नहीं दिखाई है। प्रीति फॉर दैट मैटर, भाई तू डॉक्टर बन रही है, ठीक है, तू इतनी पढ़ी लिखी है, तूने कोई तो बड़ा एग्जाम क्रैक किया है ना, लेकिन वहां पे जाके उसके सामने वो कह रहा है प्रीति तुम यहाँ नहीं बैठोगी, चलो तुम यहाँ चलोगी। और प्रीति मतलब प्रीति के मुंह से कोई वर्ड ही नहीं निकल रहा। तो मुझे लग रहा है कि नॉट ओनली द मेल कैरेक्टर्स, लेकिन जो फीमेल कैरेक्टर्स भी बताए हैं वो भी ऐसे ही दिखाएं कि एकदम डम, उनको फर्क ही नहीं पड़ रहा। पर फीमेल कैरेक्टर्स तो मुझे लगता है जब से बॉलीवुड मूवीज बनती आ रही है, फीमेल कैरेक्टर्स को कोई उन्होंने भाव ही नहीं दिया। इतने गंदे फीमेल कैरेक्टर्स आई कैंडी के लिए बना रखे, और अब जाके मुझे लगता है फिर भी रोल्स ऐसे बढ़िया रोल्स बन रहे हैं। जैसे तापसी पन्नू की थप्पड़ थी, उसमें उन्होंने, उसमें जो पति था उनका, वो बोलता है कि एक थप्पड़ ही तो मारा है, प्यार भी तो करता हूँ इतना। तो लोग इसको बोल रहे हैं यार कि हाँ प्यार करता है, वो चाहता है कि उसके साथ रहे, पर उसे गुस्सा आ गया तो क्या हुआ। हाँ, एंड आई नो सम मेन कि जिन्होंने इस चीज को भी बोला कि यार ये तो गलत है, एक थप्पड़ के लिए क्यों डिवोर्स दे देना चाहिए, है ना, उन्होंने बोला उनको ना ये मूवीज समझ ही नहीं आती। और मुझे लगता है कि बहुत बड़ा रीजन ये भी है कि बॉक्स ऑफिस हिट जो है और अच्छा पैसा यही मूवीज कमाती हैं, मूवीज लाइक एनिमल और ये कबीर सिंह। क्योंकि इसमें क्या है ना कि बहुत से जो लोग हैं जिन टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी जिसको फॉलो करते हैं लोग, उनको लगता है कि यार सही है, यही तो होता है। और थप्पड़ जैसी मूवीज इसीलिए नहीं चल पाती हैं क्योंकि उसमें एक ऐसा पर्सपेक्टिव दिखाया है जो हम फॉलो नहीं करते हैं। और एज अ प्रोड्यूसर अगर एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है जिसको मेरी पिक्चर अच्छी नहीं लग रही, उनको लग रहा है कि यार हम जैसे लोग, उनको लग रहा है कि यार ये बहुत गंदा दिखा दिया इन्होंने, पर एक बहुत बड़ा चंक ऑफ दैट सेम सोसाइटी बोल रहा है यार तो हिट पिक्चर है, ये तो बहुत अच्छी पिक्चर है, और लड़कियां बोल रही मुझे ऐसा बॉयफ्रेंड चाहिए, और बॉक्स ऑफिस हिट हो रही है, और लड़के बड़ा वाह करते हुए कॉलेज में एंट्री ले रहे हैं कि भाई हम है कबीर सिंह अगले। तो मुझे लगता है कि सिर्फ मेकर्स की नहीं है यार, हमारी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। जैसे हनी सिंह बोलता है कि मैं ऐसे गंदे गाने गाता हूँ क्योंकि जनता सुनती है, जनता वाइब करती है ना। तो वो भी इसीलिए बना रहे हैं क्योंकि लोग देख रहे हैं, लोग देखने वाले भी हैं, लोग देखने वाले हैं। पर हाँ है तो देखने वाले, अब क्या इसका क्या है सोल्यूशन? मुझे लगता है एक ऐसे लाइन है, ठीक है, एक लाइन बहुत ही थिन लाइन है कि तुम इधर चलोगे
तो तुम प्रॉब्लमैटिक नहीं होगे, और इधर चलोगे तो प्रॉब्लमैटिक होगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है सबका टॉक्सिक अलग है। हाँ, कि जो मेरे लिए टॉक्सिक है अगले के लिए वो प्यार है, अगले के लिए वो प्यार जताने का तरीका है कि तो क्या हो गया अगर उसने मुझे बोल दिया कि ऐसे कपड़े ना पहनो, तो है ना, ऐसे लड़के मुझे गंदी नजर से देखेंगे तो उसको अच्छा नहीं लगेगा, मुझे अच्छा, मेरे लिए प्रोटेक्टिव है, हाँ मेरे लिए भलाई है ना, तो क्या हो गया अगर वो मुझे पब्लिक में सबके सामने डांट देता है, वो तो यही चाहता है कि मैं ऐसे अच्छे से बात करूं, है ना। तो मुझे लगता है कि कुछ जो लड़कियां हैं वो भी इस चीज को एक्सेप्ट करती हैं कि सही है, अच्छा है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे एक बंदा और बंदी रिलेशनशिप में, और फिर एक बंदा टॉक्सिक है, उनका ब्रेकअप हो जाता है, जब उनका ब्रेकअप होता है वो जिसको ट्रॉमा दे रहा है, अब वो बंदी नेक्स्ट रिलेशनशिप में टॉक्सिक होगी। तो जैसे पहले लोग जमीन और जेवर जो पास डाउन करते थे, हम लोग ट्रॉमास और टॉक्सिकनेस कर रहे हैं, मुझे लगता है ये जनरेशनल ट्रॉमा के साथ साथ ये रिलेशनशिप वाला ट्रॉमा भी जो है वो पास ऑन होता रहता है। बट मुझे फिर यही लगता है, जैसे हमने बात करी कि टॉक्सिक होना बहुत ही पर्सनल है, ये टॉक्सिक वर्ड आया कब, कहाँ से आ गया ये टॉक्सिक वर्ड? क्योंकि पहले जो थे, पहले डिवोर्स भी कम हो रहे थे, पहले लोगों को दिक्कतें भी नहीं थी, पहले औरतें बहुत खुश थी, हैप्पी फैमिलीज थी, और एकदम ऐसे रात को फैमिली एक साथ डिनर कर रही है, फिर आइसक्रीम खाने जा रहे हैं, है ना, रोजी पिक्चर दिखा रहे हैं, सब कुछ सही हो रहा है। तो मुझे लगता है कि ये इस तरफ से भी हुआ है, मैं सिर्फ ये नहीं बोल रही कि ये जो आदमी लोग हैं इन्होंने ही बर्बाद किया है, ये इधर तरफ से भी हुआ है कि इन्होंने अभी जोक्स लिए हैं खुद के ऊपर। मुझे लगता है ज्यादा हुआ है औरतों की तरफ से, कि औरत खुद ही जाके आदमी के सामने लेट जाना चाहती है, देन अगेन उसकी चॉइस है लेटना है तो लेटो तुम्हें। बट मुझे लगता है क्योंकि ये बॉलीवुड में हमारे अराउंड आप देखते हो इतना नॉर्मलाइज हुआ है कि यार अगर औरत हो तो झुक के ही रहना है। यार अगर हम अपने आसपास हाउस होल्ड में देखें तो क्या होता है ना कि जैसे मम्मी लोग भी बड़े प्राउडली बताते हैं कि मैंने तो बड़ा स्ट्रगल किया है ना, मैंने तो मेरे को जॉब आ रही थी लेकिन मैंने जॉब छोड़ दी, मैंने नहीं किया, मैंने आपको पालने के लिए किया, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगेन फिर हम उनको ऐसा लगता है ना कि यार हमारी मम्मी ने कितना किया, तो हम वो देवी वाला उनको रखने लगते हैं कि यार इन्होंने तो बहुत सैक्रिफाइस किया है। मुझे तो ऐसा लगता है कि वो प्रेशर भी बिल्ड हो गया कि अगर तुम माँ हो तो तुम्हें अपनी लाइफ छोड़नी ही पड़ेगी एंड एज सेड कि यू कांट हैव इट ऑल, आपको कुछ ना कुछ तो गंवाना ही पड़ेगा, आपको या तो जॉब छोड़नी पड़ेगी, अगर जॉब नहीं छोड़ोगे तो लोग बोलेंगे यार कितनी सेल्फिश है ये, बच्चे को घर छोड़ के खुद भाग गई है। मीरा राजपूत जब शुरू में आई थी उन्होंने यही बोला था करीना कपूर के, मतलब उनके ऊपर बोलता, उनके नाम लेके नहीं बोलता कि पर मैं अब मेरे बच्चे कोई कुत्ते के बच्चे थोड़ी कि मैं उनको किसी के भी हाथ छोड़ू, मैं चाहती हूँ मैं उनको पालूं, और उसके बाद उन्होंने अपोलोजाइज करा ऑल दो। बट मुझे लगता है ये हर किसी की लाइन, हर किसी का चॉइस जो है ऑफ टॉक्सिकनेस ये अलग होता है। बट ये लाइन कहाँ है, ये आप लोग बताओ, क्योंकि क्या डोमेस्टिक वायलेंस एक लाइन क्रॉस करना है, क्या टॉक्सिक बिहेवियर या चीजें मने करना या कंट्रोल करना अपनी वाइफ को, और क्या इमोशनल वायलेंस करके भी इस चीज को जस्टिफाई करना कि नहीं मैं तो आपकी केयर करता हूं, देखो मैं तो आपकी केयर कर रहा हूँ इसलिए मैं बोल रहा हूँ दुपट्टा ठीक कर लो, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ऐसे रिवीलिंग क्लोथ्स ना पहनो, है ना। तो ये मुझे फिक्र है कि आपके बाहर लोग क्या बोलेंगे और ये क्या करेंगे। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेबी को कोई और ऐसे देखे, तो मतलब ये तो यार सही है, खुद तुमने बिल्कुल ऐसे बनियान पहनी हुई है और तुम अगले बंदे को बोल रहे हो कि ऐसे ढक के रहो या ये करो, तो ये चीज क्या सही है और किस हद तक सही है, किस लाइन तक सही है, ये आप हमें बताओ नीचे कमेंट सेक्शन में। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। मेरा नाम है सानिया, मेरा नाम है निकिता, आप देख रहे हैं स्विच।